गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला दोस्तों, राधे राधे। तबीयत से मेरे दोस्तों बुखार आ रखा है और गर्मी भी काफ़ी हो रही है भाई। जो पर्दे खोल दे बाबू, गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस बिंदु खत्ता में। आप लोगों के वहाँ कितनी हो रही है? तो जो मतलब के रिश्ते होते हैं ना दोस्तों, उनको मैं कहना चाहती हूँ, जो मतलब से मुझे याद करते हैं और जो मेरी बुराई करते हैं, जगह जगह में बैठ के चुगलियाँ करते हैं, सब पता है मुझे कौन क्या बोलता है, कौन क्या बक रहा है मेरे लिए। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, अभी आप कर रहे हो मेरे घर में आके, मेरा पूरा भी आप कर रहे हो हैं। मेरे बच्चों को आप बना के दे रहे हो रोटी सब्जी, या मुझे आप देखने के लिए आ रहे हो? मैं यहाँ पर अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरा, कोई भी नहीं, मैं और मेरे बच्चे। पता है, जब लोगों को ज़रूरत पड़ी ना, लोगों ने मेरा भरपूर इस्तेमाल किया, घर से लेकर बाहर तक सभी ने मेरा इस्तेमाल किया। लड़का मेरा दूध पी रहा है और मैं काली चाय पी रही हूँ। मेरी छोटी लड़की बना के लाई काली चाय और बड़ी वाली झाड़ू पोछा कर रही है। अगर आज मैंने अपने बच्चे इस काबिल नहीं बनाए होते ना, तो मैं अंदर मरी हुई मिलती, है ना, और मुझे देखने वाला भी कोई नहीं था। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ, जब मैं अकेली परेशान रहती हूँ, अकेले मर रही हूँ, जी रही हूँ, जब किसी को मुझसे ये चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ता है सालों, तो मेरी बुराई करते क्यों? गू खाने के लिए करते हो हैं? नहीं, तुम्हारी औकात इतनी ही है ना, इसी लायक की औकात है। और कुछ रिश्ते तो ऐसे हैं, मतलब के लिए याद करते हैं, बस सिर्फ मतलब के लिए, वो भी अपने फ़ायदे के लिए याद करते हैं, मेरे फ़ायदे के लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए। ऐसे रिश्तेदार, ऐसे लोगों से क्या ही मतलब करें भाई। मुझे कोई नहीं चाहिए, कोई भी नहीं, ठीक है। और मेरे से जितना आप लोग दूरी बना के रखो उतना ही अच्छा है। आई बात समझ में? मेरी बुराई, मेरी चुगली करे बिना तुम्हारा खाना हजम नहीं होता है, और मेरे बारे में बोले बिना तुम्हारा सुबह नहीं जाती, शाम नहीं होती है। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, है ना। अक्सर उसी पेड़ में पत्थर मारे जाते हैं जिसमें फल होते हैं, कोई तो बात होगी। नहीं तो तुम साले इतने पैसे वाले होने के बाद भी मेरे पीछे पड़े हो, क्यों पड़े हो? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। हर एक को देखा है भाई मैंने, हर एक को, सबके पास सब कुछ होने के बावजूद भी तब भी मेरे पीछे पड़े हो भाई। क्या कर रही हूँ भाई मैं? क्या क्या है मेरे पास? ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान के दिए हुए 3 बच्चे हैं, मैं उनकी परवरिश कर रही हूँ, उनको पाल रही हूँ। आप लोगों की तरह चोंच नहीं मार रही, है ना। सुबह दुकान चले जाती हूँ और जिस दिन संडे होता है उस दिन भी मैं घर पे बैठे रहती हूँ। इन मतलबी रिश्तों से तो मैं दूर ही रहना चाहती हूँ भाई, दूर। लेकिन क्या करें, दीवारों के भी तो कान होते हैं, है ना। सुनना आ ही जाता है कि कौन किसके लिए कितनी गंदगी बक रहा है, और दिख जाता है। तो दोस्तों, मैं सुबह स्कूल चले जाती हूँ 7 बजे बच्चों को लेकर। मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, सुबह स्कूल चले जाती हूँ, मैं आती हूँ 1 बजे, खाना आना बना के बच्चों के लिए 3 साढ़े 3 बज जाता है। आधा घंटा मैं रेस्ट करती हूँ, मैं 4 बजे दुकान चले जाती हूँ। दुकान से मैं 8 साढ़े 8 बजे मैं घर पहुँचती हूँ, है ना भाई। कोई तो इस वजह से चिढ़ते हैं कि यार इसके बच्चे काम कर रहे हैं, ये आराम से खा रही है, पी रही है, मज़े ले रही है ना। और कोई मेरे से ऐसे चिड़िए, देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ऊपर आ रहे हैं। अब मैं इनको भगा तो नहीं सकती ना, मैं इनके साथ मैं बुरा तो नहीं कर सकती ना, है ना। ये तो मेरे लिए भगवान का रूप है। और बच्चे हमेशा उन्हीं के साथ रहते हैं भाई जहाँ से उनको 2 रोटी खाने को मिलता है और उनको प्यार मिलता है। बच्चे अक्सर वहीं जाते हैं, है ना। तो ये आ जाता है, रोज़ आ जाता है। अब मैं क्या करूँ बताओ? तो दोस्तों, काली चाय बना के लाई ये लड़की, काली मिर्ची डाल के लाई, बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। क्या दूँ? हैं? अभी बना रही हूँ। हाँ, खाना है? हाँ, तो माना शोरी माना दे दे बाबू, भैया को पानी पिला दे बाबू। तो भाई इतना बुरा व्यवहार करते हैं ना, मैं बच्चों के साथ नहीं कर सकती भाई।
इतना बुरा बुरा मेरे बच्चे को बोला जाता है, इतना बुरा बुरा। अब ये बच्चे, आपने हमेशा देखा होगा मेरे साथ वीडियो में, अगर यही व्यवहार मैं इनके साथ करूँ तो पाप मेरे लिए है ना। मेरे 3 बच्चे हैं, ये पाप मुझे लगेगा। तो किसी के साथ भी कोई भी, हर कोई माँ है, इतना बुरा ना करें कि बच्चों को इस तरीके से टारगेट ना करें। यार मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है, कोई फालतू का लफड़ा नहीं, ना मैं तुम्हारा खा रही हूँ ना तुम मेरा खा रहे हो, अपना खा रहे हैं भाई। कोई किसी के पास कितने भी पैसे हैं तो वो अपना लिए पूरा कर रहा है भाई, हमें नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं ना, ज़्यादातर मेरे मायके वाले की साइड से तो मुझे कौन क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। मेरी मायके की साइड से तो मुझे क्या बोलते हैं मेरे ख़ानदान वाले, मेरे मायके वाले मुझसे क्या बोलते क्या नहीं बोलते मुझे ये पता नहीं है, ठीक है। लेकिन ससुराल की साइड से ना एक से एक नमूने हैं, एक से एक नमूने, एक से एक कैटेगरी के जो मेरे लिए गंदगी बकते हैं, है ना। तो मैं उससे कहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा नहीं खा रही हूँ, ना तुम मेरा खा रही हो, ना मैं तुम्हारा खा रही हूँ। तुम अरबपति खरबपति हो तो अपने घर के लिए हो, मुझे नहीं दे रहे हो, मेरे बच्चे को नहीं दे रहे हो, ना आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है मेरे बच्चों को देने की, ठीक है। तो इस तरीके से ना गिद्ध की तरह नज़र और गिद्ध ये क्या कहते हैं उसकी तरह ना ये बनने की ज़रूरत नहीं है आपको मंथरा, ठीक है। आप जो हो अपने घर तक ही सीमित रहो। अपनी घर की बात आप लोग नहीं करते हो, अपनी घर की बात यहाँ वहाँ नहीं करते हो, अपना घर आप बना रहे हो, लेकिन दूसरों के घर में चोंच डाल डाल के बुराई करनी आपको अच्छे से आती है। बाबू दरवाज़ा भी खोल दे, हवा आएगी। तो ज़्यादातर मेरी ससुराल वालों की साइड से हर किसी को, मेरी सासू की मायके वालों और तो और मायके में बहुत सारे लोग आते हैं जैसे कि मेरी सासू लोगों की बहनों को, हर किसी को, किसी के लिए है ये वीडियो, हर किसी के लिए। उनने भी कसर नहीं छोड़ी। शुरू में उन्होंने भी बहुत सारी बातें बोली। अब बेटा कोई भी बोल के दिखाएं, यहाँ पर मेरे मुंह के सामने कोई भी बोल के दिखाएं, फाड़ने का जिगरा रखती हूँ, ठीक है। कोई भी बोल के दिखाए XYZ, तुम लोग क्या सोचते हो साला क्या गरीब है तो क्या कहते हैं हम किसी के भी आगे पीछे नीचे सो जाएंगे क्या, हैं। ये सोचती हो तुम। अपनी अमीरी का घमंड अपने पास रखो। जो मेले गंदगी बक रहे हो ना अपने तक, अपने घर में, अपने घर का तो तुमको संभाला नहीं जाता है, दूसरों के घर में आप नज़र डाल दो, ठीक है। मैं अपने पति का खा रही हूँ, अपना खा रही हूँ, अपनी मेहनत का खा रही हूँ। मेरे पति ने मुझसे आज तक ये नहीं बोला तू गलत है, तो आप लोगों को ये बोलने का अधिकार नहीं है। आप अपना देखो, अपनी बहुओं को देखो, ठीक है। कितनी मतलब मेरी सासू की मायके वालों को तक मेरे से कितनी दिक्कत है मुझे सब पता है। मायके वाले यानी कि इनके मम्मी पापा लोगों को नहीं है। इनके मम्मी पापा तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा मेरी हमेशा तारीफ़ ही करते हैं, लेकिन इनकी जो और भी है ना बहुत सारे ताई ताऊ जो भी हैं, जो मेरे लिए बोलते हैं ना, मुझे सब पता है कि कौन मेरे लिए क्या क्या बोल रहा है, कौन मेरे लिए क्या क्या गंदगी बकते हो, फ़ोन में क्या क्या बोलती हो तुम लोग, सब पता है मुझे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अपनी बहुओं को देखो, अपना घर देखो, अपनी बेटियों को देखो, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। आप लोग क्या क्या गंदगी बकते हो फ़ोन में। मेरे घर पे आते हो तो एक डब्बा बिस्कुट लाने में तक तुम्हारी फट जाती है, हैं। मेरे बच्चे ऊपर से ताकते हैं कि यार चलो एक डब्बा बिस्कुट, भाई कितने अमीर लोग हो फिर भी 5 रुपये का कुरकुरा लाने में भी तुम्हारी फट जाती है। मेरे बच्चे को नहीं ला के आके दे रही हो तो मेरी क्यों बुराई कर रही हो। मैं क्या हूँ, गरीब हूँ, भिखारी हूँ, नल्ली हूँ, दल्ली हूँ, अपने घर पे खा रही हूँ, किसी की तरह सास ससुर के उसमें बैठ के नहीं खा रही हूँ, है ना। आज आप लोगों को तो अपनी मेहनत की वजह से हो, हम भी मेहनत कर रहे हैं भाई, जिसके नसीब में जितना होगा उसको उतना ही मिलेगा, ठीक है। जो आप चुगली करते हो ना, अपना बन के जो फन लेके जो डस रहे हो ना, मुझे सब पता है कि कौन क्या डसता है कि यार मनोज की बीवी ऐसी वैसी, जैसी भी है ना मनोज की भी, मनोज खुश है और मनोज की बीवी भी खुश है। थूकती हूँ सालों ऐसे रिश्ते पे जो साला इतना बीमार पड़ने के बाद मेरे ना खुद सास ससुर ने पूछा और ना मेरे यहाँ ससुराल वाले के किसी रिश्तेदार ने पूछा कि तू कैसी, एक सिर्फ बड़ी ताई ने पूछा और एक बुआ ने पूछा कि तू कैसी है, बाकी किसी रिश्ते ने नहीं पूछा मेरे से कि तू कैसी है, ठीक है। तो मुझे और रिश्तों से भी मतलब नहीं है। एक बुआ की लड़की आई थी यहाँ पर, उनने भी पूछा था मेरे से, बाकी किसी उन्होंने नहीं बोला था यार कि हाँ तू कैसी है क्या है, उन्होंने ये सब कोई बातें ही नहीं बोली थी भाई। तो भाई ये सारी चीज़ें बोलने का भी किसी को मैटर ही नहीं बनता है ना। कोई नहीं आए मेरे घर के दरवाजे में, कोई भी नहीं, XYZ कोई भी नहीं, है ना। एक मेरी बड़ी सासू आई थी,
क्यों बोलना, जो मेरी बड़ी सासू आई थी, मेरे हस्बैंड की एक बुआ आई थी और एक उनकी लड़की आई थी। भाई उनको भले चाहे कुछ भी है उनके मन में, लेकिन वो आए तो सही। उन्होंने पूछा और फ़ोन में 1000 बार पूछा बुआ ने मेरे से, 1000 बार हमेशा पूछा, क्योंकि उनको मेरे से ज़्यादा मेरी बच्चों की फ़िक्र थी। और कोई रिश्तेदार नहीं आया यहाँ पर पूछने के लिए कि तू कैसी है, ठीक है। सास की मायके की साइड से तो कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं। और बातें बनाने के लिए देखो इनको, बातें बनाने के लिए फ़ोन में कि हाँ ये है वो है। मैं तुम्हारा नहीं खा रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, मैं तुम्हारा नहीं खा रही हूँ। अगले वीडियो में अगर मैंने सुन लिया ना, अगले वीडियो में सीधे नाम लेके बोलूँगी। मेरे घर पे क्या है, मेरी कंडीशन क्या है, मैं जानती हूँ, मेरी ज़िंदगी जानती, तुम नहीं जानती हो, ठीक है। इसलिए तुम जैसे हो ना वैसे ही रहो। तुम लोगों ने कितना नीचे गिराया है मैं जानती हूँ, लेकिन मैं गिरी नहीं, ऐसी खानदान की नहीं है भाई, गिरे हुए खानदान के नहीं है, अच्छे से करके खा रही हूँ, ठीक है। और मेरे चरित्र पे उंगली उठाने से पहले ये देखो कि तुमने कितने गुलछने उड़ाए, तुम वो देखो। मैंने तो 16 साल में जो गलती की आज मैं भोग रही हूँ, कर रही हूँ, अपने बच्चों को खिला रही हूँ। आप लोगों के मुमताज नहीं बनाता कि आप लोगों के आगे हाथ कटोरा लेके तो नहीं फैला के तो बैठ रहे हैं। आप लोग मेरे लिए आके यहाँ पर क्यों बातें बनाती हो, क्यों फ़ोनों में मेरे लिए बातें करती हो कि तुम्हारा खा रही हूँ मैं, नहीं तुम्हारा कर रही हूँ क्या कुछ मैं, हैं? क्यों करते हो ये बताओ ना, क्यों किसी के लिए बातें बना रहे हो जब दूर दूर तक तुम्हारा मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई कौन नहीं है, कोई कुछ मतलब नहीं है, तो क्यों मेरे लिए बातें बना रहे हो भाई, हैं? मत बनाओ। अगली बार नाम लेकर बोलूँगी कि तुम मेरे लिए कौन गंदगी बक रहा है, वो खुद गंदा, उनकी नीयत गंदी। जब तक मेरा हस्बैंड घर पे था ना, तो मेरे हस्बैंड को रोज़ टारगेट किया जाता था कि हाँ तू अपनी बीवी को मार, तू अपनी बीवी के साथ ऐसा कर वैसा कर, हमेशा टारगेट किया जाता था। भाई मैं उसके साथ मनपसंद शादी करके मेरे को लेकर आया है, मनपसंद शादी है, हम दोनों निभा रहे कर रहे, तो भाई तीसरे को क्यों आग लग गई है। हमेशा हमेशा मतलब कुछ भी हो, आग लगाने का काम हमेशा बराबर किया इन लोगों ने मेरे साथ, ठीक है। चलो फिर भी कोई बात नहीं। और आज मतलब मैं खुद से खा रही हूँ, कर रही हूँ, जैसा भी है यार। तुम्हारे तरह हमारे पास करोड़ों के गाड़ी बंगला घर नहीं है, कोई बात नहीं भाई, सब छुपाने के लिए तो जगह है ना। तो क्यों मेरे लिए गंदगी, मेरे बच्चों के लिए तक फटे फटे कपड़े दिए गए, क्यों दिए गए, हम भिखारी थे क्या, हमारे पास कुछ ही नहीं था क्या, है। फटे फटे कपड़े दिए गए भाई, ऐसे ऐसी जगह से फटे थे ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। ऐसी इमेज गिराया गया ना हमारी, ऐसी इज्जत गिराएगी मेरे हस्बैंड की कि मतलब भाई था वो उनका, ऐसी इमेज गिराई, ऐसी मतलब वो गिराए कि हम भिखारी, भाई भिखारी हूँ। आजकल भिखारी भी नहीं पकड़ते हैं, ऐसे फटे कपड़े ऐसे ऐसे दिए। फिर भी चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे रिश्तों को जय सिया राम बोलती हूँ, सलामी चाहती हूँ, ऐसे रिश्तों से दूर रहना चाहती हूँ दोस्तों। अगली बार नाम लूँगी कि किसने क्या बोला मेरे लिए, ठीक है। इसलिए मेरी दुश्मनाई किसी से नहीं है, मेरे से दूर ही रहो, अच्छा है। मत फेंको, मैं कीचड़ हूँ तो कीचड़ में पैर मत रखो, मत फेंको। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, मत लो मेरे से दुश्मनी, ठीक है। मेरे पास कुछ ही नहीं है, लेकिन मैं बहुत कुछ हूँ, ये मत समझना कि जीरो है, जीरो ही हूँ मैं, जीरो से बहुत कुछ है। तो दोस्तों ओके, बाय बाय।